अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। ये न्यू सिलेबस है क्लास 9 की फिजिक्स बुक का। ठीक है ना, उसमें हम पढ़ेंगे इसमें फिजिकल। पहले हम देखेंगे फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। जब पहले सबसे पहले ये बात करेंगे फिजिक्स के बारे में देखते हैं। ये फिजिक्स जो है ये हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो दुनिया है ना, ग्लोबल विलेज जिसे कहा जाते हैं। ठीक है ना, ये उसकी बुनियाद है। ठीक है ना, फिजिक्स की वजह से ही इस दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी आई। अगर फिजिक्स ना होती तो ये जदीद टेक्नोलॉजी ना होती जो आजकल हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, टीवी वगैरह, मोबाइल, कोई भी यानी कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इसी तरह मशीनरी हो गई हमारे पास, कार हो गई, ठीक है ना, बाइक हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई हमारे पास, ये सब इसमें क्या है, फिजिक्स की ही इजादात है ये सब। इसे फिजिक्स अगर ना होती तो फिजिक्स के ये इजादात ना होती तो हम ये जदीद टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे होते, ना ही हमारी दुनिया ये जदीद होती। इसी फिजिक्स की वजह से ही आज ये दुनिया है जदीद है हमारे पास। ठीक है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत अहम किरदार रहा है। इसमें हमारे कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट का भी बहुत अहम किरदार रहा है। मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है इन फिजिक्स की फील्ड में, चाहे बायो की फील्ड में हो, चाहे मैथमेटिशियन की फील्ड में हो, मैथ की फील्ड में। मुस्लिम साइंटिस्ट भी आगे आगे रहे हैं और मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है इन फील्ड में। आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा पहला तो चैप्टर है, हम चैप्टर का नाम हमें मालूम होना चाहिए। पहला चैप्टर हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। फिजिकल से नाम से जाहिर है, फिजिकल यानी कि जिस्मानी तौर जिसकी कोई ना कोई यानी कि वैल्यू हो। ठीक है ना, वो फिजिकल। क्वांटिटी यानी कि मिकदार। ठीक है, अब कोई भी चीज आप जब लेते हैं उसकी मिकदार के मुताबिक लेते हैं। अब जब चीनी लेने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि चीनी दे दे। जब तो वो कहते हैं कि चीनी कितनी चीनी चाहिए आपको, मतलब ये मिकदार बताएंगे ना आप, कि हमें 5 किलो चाहिए, 6 किलो चाहिए, 7 किलो चाहिए। इस तरह हमारे पास वो मिकदार होते हैं, किलो जो होता है हमारे पास किलो मिकदार है। ठीक है ना, इस तरह हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स, हम उनकी मेजरमेंट्स लेते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले देखते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन। हमारे पास फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या होता है। हम इसमें क्या करते हैं, मुताला करते हैं मैटर का, मादा जो हमारे पास इर्द मौजूद होते हैं। ठीक है ना, एनर्जी का, उनकी एनर्जी का और उनके एनर्जी और मादे के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है, उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। वो हमारे पास फिजिक्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अगर सिंपल वर्ड में देखें, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन इन द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉल्ड फिजिक्स। हमारे पास क्या है, अगर हम किसी मादा, ठीक है ना, मादा, एनर्जी और उसके दरमियान होने वाले इंटरेक्शन इस दुनिया में, ठीक है ना, कुदरती दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में मुताला करें तो हमारे पास क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, फिजिक्स हम देखते हैं आप रोजमर्रा जिंदगी में, हम हर जगह फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है। हमारे घर में हालांकि हम जैसे सुबह उठते हैं अपने मोबाइल को देखते हैं, ये भी एक फिजिक्स है। हम यानी कि फिजिक्स के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है आज के दौर में। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसी मिकदार होती है जिसको हम मुहैया कर सकें, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हम फाइंड कर सकें, हम जिसे बता सके, इसका कोई ना कोई यूनिट हो, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सके, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन देखें हम, अगर उसमें डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, अपर a property of material that can be measured and quantified using numerical value is called physical quantity। क्या है, हमारे पास कोई ना कोई यानी कि किसी मैटर की या मटेरियल की कोई खासियत होती है, किस चीज की खासियत होती है जिसे हम मैयर कर सके। एंड क्वान्टिफाइड न्यूमेरिकल मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू हो। जैसे अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इटीसी। इस तरह अब देखिए लेंथ, जब हम लेंथ की बात करते हैं, ठीक है ना, लेंथ लंबाई की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लंबाई को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, अब जब हम कोई चीज, फर्ज कर रहे हैं आपने एक दीवार बनानी है, तो आप पहले मेजर करेंगे ना, मैं यहाँ से यहाँ तक ये दीवार बनाऊंगा। ठीक है, इस पे कितनी लागत आएगी। ठीक है ना, दीवार बनाने के लिए आप एक स्केल लेंगे, स्केल से उसकी लेंथ फाइंड करेंगे ना, लेंथ मालूम करेंगे, लेंथ जो है मेजर करेंगे। वो हमारे पास क्या है, लेंथ स्केल से मेजर करते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह मास, अब मास की बात की जाए हम, अब मास जब हम करते हैं, किसी भी चीज का मास होता है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या है, मास। अब जैसे कोई चीनी है, उसका भी वेट होता है।
और उसका भी मास होता है। वेट और मास दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मास हमारे पास क्या आता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, वो है। और जबकि वेट हमारे पास, उसके पास मास और ग्रेविटेशनल फील्ड का हास्य जरा होता है, ठीक है ना। मास मिकदार होते हैं, ठीक है ना, उसका हम फाइंड करते होते हैं मास। इसी तरह हमारे पास टाइम हो गया। टाइम हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, यानी कि लम्हा है, यानी कि आप जो मैं बात कर रहा हूँ, इस ये क्या है, मेरा वक्त हो रहा है, ठीक है ना, वक्त है, क्या है, वक्त। अब जब वक्त जो होता है, इसको हम किससे मेजर करते हैं, टाइम को। हम टाइम को क्लॉक के जरिए मेजर करते हैं। हम देखते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि हमारा लेक्चर इतने मिनट का है, तो हम वक्त की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। वो किससे हम मेजर कर रहे होते हैं, क्लॉक से, ठीक है ना। वो स्मार्ट क्लॉक हो गई, चाहे स्मार्ट वॉच हो जाए, चाहिए दूसरी पेंडोल वाली हो जाए, या कोई भी वॉच हो जाए हमारे पास। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास। इसकी अगर डेफिनेशन पे जाए तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब कोई भी जिस्म कितना ठंडा या कितना गर्म है, वो हमारे पास टेम्परेचर होता है। अब जब कोई बीमार होता है, तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कैसे उसका टेम्परेचर मेजर करता है, थर्मामीटर होता है, उससे मेजर करता है ना। तो थर्मामीटर ही हमें बताता है आया कि इसका टेम्परेचर कितना है। 101 डिग्री है, 100 डिग्री है, 98 डिग्री है, या 99 डिग्री है। वो हमें बता रहा है मेजर करके। हम इसका टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसी तरह हम क्या किसके जरिए मेजर करते हैं, थर्मामीटर के जरिए टेम्परेचर। इसी तरह हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल है इसकी फिजिकल क्वांटिटीज की। क्योंकि जिस तरह अब हम मेजर कर रहे होते हैं, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टाइम, लेंथ, मास, अब हम इनकी कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए मेजर कर रहे होते हैं ना, हमें इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही होती है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, वो क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स क्या है, ठीक है ना, उसकी क्या अहमियत है। चलिए हम देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी पर हम देखते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ना ही उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, या ना उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखते हैं। इसे क्या तो हम कंप्लीट करके या दूसरी चीजों से मवाजना करके, ठीक है ना, इन चीजों से या सर्वे के जरिए हम फाइंड इसके कोई ना कोई मतलब चीज फाइंड करते हैं, उसका मवाजना कंपेरिजन करके आया कि भाई ये कितना है। लेकिन हम इसकी कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ना ही हम उसे किसी आले से मेजर कर सकते हैं। वो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में हम किसी ना कोई आले के जरिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम मेजर करते हैं। जैसे टाइम को हम क्लॉक के जरिए मेजर करते हैं। क्लॉक क्या है, उसका टाइम का एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर। जब तक हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, इसमें हमारे पास जैसे आ जाते हैं हैप्पीनेस, एंगर, लव, etc एक्सट्रा, ठीक है ना, इस तरह हमारे पास आ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हमारे पास है क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। A quantity that cannot be measured with a numerical value and a unit is called non-physical quantity। क्या हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जो मेजर नहीं की जा सकती, जो मेजर नहीं की जाती, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, और ना ही उसका कोई यूनिट होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हम जैसे देखें एंगल, अब हम कैसे एंगल को हम उससे मेजर कर सकते हैं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभी तक इजाद हुआ है जैसे हम क्या करेंगे भाई, ये कितना गुस्सा हुआ है, हाँ भाई 5 मीटर ये हुआ है गुस्सा, ऐसा कर सकते नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास हैप्पीनेस हो गई, हैप्पीनेस को भी हम मेजर नहीं भाई कितना खुश हो गया, भाई ये कितना खुश है, ये हम ऐसे अंदाजे कंपेरिजन या कंपटीशन हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं ये बहुत खुश है। लेकिन ये हम उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं दे रहे होते ना, भाई हाँ ये इतने 5 गुना 30 गुना, या मतलब ये क्या है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये 25, जैसे आप टेम्परेचर की बात की जाए, 100 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह यानी कि एक उसकी डिग्री है, ठीक है ना, उसकी आप बता रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहे हैं ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, साथ उसका यूनिट भी बता रहे हैं। लेकिन इसका ना ही कोई साथ यूनिट है ना कोई, हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा इतने फीसद, कितने फीसद, क्या भाई कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही नहीं आ रही है इसमें, ठीक है ना। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आज हमने पढ़ा है, ठीक है ना। इंशाल्लाह साथ ही साथ इसके जो बुक में शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह साथ साथ करते जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ आए या कुछ और समझना चाहते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।